इस वक्त जो मुल्की टेम्परेचर और सियासी दर्जा हरारत है उसकी सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। हुकूमत ने 27 मार्च को अदम एतमाद पर वोटिंग का अंदिया देते हुए 28 मार्च को डी चौक में एक बहुत बड़े जलसे के एहतमाम की बात की है। इससे पहले ज़िम्मेदारान ये कह चुके हैं हुकूमती बेंचेस से कि अदम एतमाद पर वोट कास्ट करने के लिए आने वालों को उस बड़े जलसा के बीच में से गुजर कर आना होगा। उससे पहले शुरुआत में अंसार नामी किसी जत्थे के बारे में गवर्नमेंट ने बताया कि उनके हजरात वहाँ पे पाए जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में आई। इस तरफ अजीब सूरत हाल ये है कि एक वफाकी वज़ीर उन्होंने आकर तो मीडिया पर जो खबरें आईं और जो उन्होंने सरेआम कहा वो ये है कि वो ख़ुदकुश हमला आवर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। तीसरी सूरत हाल ये है कि साबिक वफाकी सूबाई वज़ीर कानून फैसलाबाद से उन्होंने भी इंदिया दे दिया है, अपने तमाम कारकुनान को कह दिया है, सामने के लोगों को कह दिया है, छुपे लोगों को कह दिया है कि वो इंतज़ार करें कि उनको जैसे ही कॉल मिले तो वो इस्लामाबाद डी चौक की तरफ मार्च करें। अब सूरत हाल ये बनी कि बजाय इसके कि आइनी और कानूनी हदूद में रहकर तो पुरअमन तरीके से इस मरहला से गुजरा जाता, और अगर इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब आवाम के नुमाइंदगान हैं वो हुकूमत को एतमाद का वोट देते या उस पर अदम एतमाद करते, उस सूरत हाल से निमटा जाता। उसके बजाय इस मरहला को भी जंगो जिदाल में तब्दील करने के लिए तमाम तर तैयारियां बनज़र ज़ाहिर मौजूद हैं। इस सूरत हाल में रहते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप ही मुलाहिज़ा फरमाएं कि हमारी मुल्क और हमारे कौम के रहनुमायान मिन जुमला वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, और ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में कहीं हम कोई ऐसी सूरत हाल पैदा तो नहीं करते जा रहे और किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार होने के लिए तैयार तो नहीं हैं कि जिसका पछतावा और अक़वाम आलम में जिसकी बुनियाद पर हमारी बदनामी ही हमारा वाहिद ज़रिया बन जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि अतराफ़ से जो सूरत हाल पैदा की जा रही है और इस अतराफ़ की सूरत हाल में जो फ़ायदा मुश्तरक दुश्मन उठा सकता है, अंदरूनी या बैरूनी खलफशार पैदा हो सकता है, उससे कैसे निपटा जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप ही इसका मदावा कर सकते हैं। वस्सलाम।